बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्दो सना रब मेहरबान के नाम, दरूद व सलाम शान कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल कहते हैं मुझे, और आप इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर। आज पंजाब में सारा दिन कमाल का खेल खेला गया। रात गए अचानक नोटिफिकेशन जारी हुआ और एक जुम्बिश कलम से वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करके उनके ओहदे से हटा दिया गया। सुबह होते ही परवेज़ इलाही ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। अदालत में क्या हुआ? बेंच बना, बेंच टूटा, फिर नया बेंच तश्कील दिया गया और फिर अदालत ने कमाल की जमानत मांग ली परवेज़ इलाही से कि जनाब हमें लिख कर दें कि आप असम्बलियां तहलील नहीं करेंगे तो फिर हम आपका कुछ करते हैं। क्या खेल खेला गया, क्या फैसला आया है इस वक्त, और अब असम्बली जो है पंजाब की वो तहलील होने से कब तक इसको आईनी तौर पर रोक दिया गया है और अब क्या होने जा रहा है आगे, इस पर बात करेंगे। और अब क्या जवाबी वार के तौर पर सदर ममलकत वही कुछ करने जा रहे हैं मरकज में जो गवर्नर ने किया है पंजाब में, इस पर बात होती है। नाज़रीन, आपको पस मंज़र तो अच्छी तरह से पता है कि जब से इमरान खान ने पंजाब और KPK की असम्बलियों को तहलील करने का ऐलान किया, फिर तारीख दी, एक भूचाल आया है पाकिस्तान की सियासत में। हुकूमत ने हर मुमकिन कोशिश की कि इन असम्बलियों को तहलील होने से रोका जाए। जब कोई पेश ना चली तो फिर अचानक रातों रात असम्बली सेक्रेटेरिएट में वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक भी दायर कर दी गई और गवर्नर पंजाब ने उनको एतमाद का वोट लेने का भी कह दिया और पाबंद भी कर दिया कि आप फलां तारीख को 4 बजे इजलास में एतमाद का वोट लेंगे। अब स्पीकर ने इस पर रूलिंग दे दी कि रवां इजलास के दौरान एक और इजलास तलब ही नहीं किया जा सकता। लिहाजा गवर्नर साहब ने जो खत लिखा है, जो कहा है, जो डायरेक्शन दी है, एडवाइस भेजी है, वो गैर कानूनी है। इस पर बहस चली कि अब गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई कर सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने बिल्कुल जनाब धमकी खुलम खुला दे दी कि आज 4 बजे तक गवर्नर जो है वो डी नोटिफाई कर देंगे और फिर वज़ीर आला हाउस को सील भी कर दिया जाएगा। एक दिन गुजर गया खैर खैरियत से और फिर PDM को तनकीद का निशाना बनाया गया कि जी ये खाली बड़कें थी, इन्होंने डी नोटिफाई नहीं किया है परवेज़ इलाही को और इनको अंदर से भी कहा गया है कि ऐसा ना करें। और बात भी वाकई यही है कि जो कानूनी माहिरीन थे उन्होंने ये मशवरा दिया हुकूमत को कि जनाब ऐसा ना करें, आप ये गैर आईनी कदम है, इससे बाज रहें। लेकिन बिलाखिर क्या हुआ कि जो गुज़िश्ता रात है बताया ये जा रहा है कि 1:30 बजे के लगभग, जी नाजरीन, 1:30 बजे अदालतों का जो दरवाज़ा खटखटाने की जो नौबत आई है परवेज़ इलाही को, वो इसलिए कि गुज़िश्ता रात 1:30 बजे जब कैलेंडर पर तारीख बदल चुकी थी, 23 दिसंबर का आगाज़ हो चुका था, तो फिर पिछली तारीख में एक नोटिफिकेशन किया गया। गवर्नर पंजाब ने डी नोटिफाई करने के लिए लिख दिया और इस पर चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि चौधरी परवेज़ इलाही को चूंकि एतमाद का वोट लेने को कहा गया था, वो ऐसा करने में नाकाम रहे हैं, हाउस का एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा अब वो अपने ओहदे से उनको डी नोटिफाई कर दिया गया है। लेकिन यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी गई कि जब तक नया कायदे ईवान नहीं आ जाता, परवेज़ इलाही बतौर वज़ीर आला अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहेंगे। इस पर भी बड़े लतीफ़े बने। खैर जी, सुबह चौधरी परवेज़ इलाही के वकला ने जा दरवाज़ा खटखटाया अदालत आलिया लाहौर का। लेकिन इसमें जो बेंच था जिसने ये समाअत करना थी इस दरख्वास्त की, इसमें एक जज हैं जस्टिस फारूक हैदर, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो ये केस नहीं सुनेंगे, माजरत कर ली और इस पर वो बेंच टूट गया। फिर मामला चला गया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास और फिर एक और लार्जर बेंच नया जो है उसको तश्कील दिया गया और उसने फिर समाअत शुरू कर दी। अब मैं यहाँ आपको ये भी बताता चलूँ कि जो इम्कान है कि फारूक हैदर ने क्यों इनकार किया, क्यों माजरत कर ली। नाज़रीन, याद रहे कि फारूक हैदर का ताल्लुक चौधरी परवेज़ इलाही के आबाई ज़िला गुजरात से है और वो एक अरसा गुजरात बार
वकालत करते रहे हैं, बड़े बहुत नामवर, और जब वो वकील थे तो उनकी शोहरत एक काबिल और बहुत ही मंजे हुए वकील के तौर पर थी। तो ये एक अच्छी बात है, खुशाइंद बात है कि फारूक हैदर ने एक अच्छी रिवायत कायम की है कि कहीं ये गुमान ना किया जाए कि मेरा ताल्लुक भी गुजरात से है तो मैं कहीं कोई ना चाहते हुए भी मुखालफत करूंगा या फेवर करूंगा। ये दो ही वजूहात हो सकती हैं, तो उन्होंने एक अच्छी रिवायत कायम की है। अब नाज़रीन, हुआ क्या कि जब बेंच के सामने दलाइल दिए बैरिस्टर अली जफर ने, और उन्होंने धज्जियां बखेर के रख दी जो गैर आईनी खत लिखा गवर्नर पंजाब ने, और उन्होंने अदालत के सामने सारे ठोस वो दलाइल दिए, वो एक ग्राउंड मुहैया कर दी अदालत को कि ये सरासर एक गैर आईनी गैर कानूनी कदम है। और उन्होंने यहाँ एक मिसाल बड़ी खूबसूरत दी। उनका ये कहना था कि अगर इजलास नहीं बुलवाया गया अदम एतमाद या एतमाद के लिए तो ये स्पीकर का इख्तियार था। वजीर आला तो खुद इजलास नहीं तलब किया करता, तो सजा वजीर आला को क्यों दी गई कि अगर एतमाद का वोट लेने के लिए गवर्नर साहब ने कहा और अगर इजलास स्पीकर ने तलब नहीं किया। और उन्होंने बड़ी ही एक सादा सी मिसाल दी हमारी आम जिंदगी से कि अगर दो फरीक आपस में लड़ पड़ते हैं तो उसकी सजा क्या तीसरे फरीक को दी जाती है? लड़ाई गवर्नर और स्पीकर की है, तो नजला सरा वजीर आला पंजाब पे क्यों गिरा दिया गया? ये दलाइल थे। लेकिन यहां एक और आज बड़ी खैरत अंगेज बात सामने आई, अदालती तारीख में कम ही इसकी नज़ीर मिलती होगी, कि जब हाई कोर्ट ने परवेज इलाही के वकला से कहा कि आप हमें तहरीरी तौर पर यकीन दहानी करवा दें, बयान हल्फी जमा करवा दें कि क्या आप ये यकीन कराते हैं अदालत को कि अगर गवर्नर का जो नोटिफिकेशन है उसको हम मुअत्तल कर देते हैं तो आप असम्बलियों को तहलील नहीं करेंगे। इस पर आगाज में तो जो बैरिस्टर अली जफर थे उन्होंने इनकार कर दिया कि हम ऐसी कोई तहरीरी यकीन दहानी अदालत को नहीं दे सकते। लेकिन जनाब फिर अचानक एक और तब्दीली आई, ड्रामाई, कि कहा गया जी कि मोनिस इलाही भी अदालत में पहुंच गए हैं और चौधरी परवेज इलाही की तहरीरी यकीन दहानी, उनका बयान हल्फी जो है वो अदालत में उनके दस्तखत के साथ पेश भी कर दिया गया है और वहां अदालत में पढ़ के सुनाया वकला ने। उसमें यह दर्ज था कि जब तक मैं एतमाद का वोट नहीं ले लेता मैं असम्बली को तहलील नहीं करूंगा। ये यकीन दहानी थी अदालत को, ये बयान हल्फी था। इस पर अदालत ने फिर गवर्नर पंजाब का जो हुक्मनामा था डी नोटिफाई करने का वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को, और चीफ सेक्रेटरी का नोटिफिकेशन जो था इस पर अमल दरामद के लिए, ये दोनों अहकामात, दोनों जो नोटिफिकेशन हैं, इनको अदालत ने मुअत्तल कर दिया। परवेज इलाही को बतौर वजीर आला बहाल कर दिया, उनकी काबीना को भी बहाल कर दिया और काम करने की इजाज़त दे दी। लेकिन साथ इसको मशरूत कर दिया कि समाज जो है, जो कि अब मौसम सरमा की छुट्टियां हैं अदालती, तो जनवरी की 11 तारीख तक इस समाज को मुलतवी किया गया है। अब होगा क्या कि 11 तारीख तक चौधरी परवेज इलाही अपने फ़राइज़ बतौर वज़ीर आला पंजाब अपनी काबीना समेत सरअंजाम देते रहेंगे और उनको ये एक एडवाइस जारी की गई है कि इस दौरान वो एतमाद का वोट लेंगे असम्बली से गवर्नर की एडवाइस के मुताबिक। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल सारा दिन बहुत ही दिलचस्प रही, तरह तरह की खबरें गर्म रही, चहमें गोइयाँ हुई। और अब जबकि चौधरी परवेज इलाही ने ये कदम उठाया है तो अब इस पर भी एक बड़ी तनकीद सामने आ रही है कि चौधरी परवेज इलाही की मंशा कहीं ना कहीं इसमें शामिल है जो आज हाई कोर्ट ने हुक्मनामा जारी किया है। और इमरान रियाज जो कि एक एंकर हैं, उनका एक ट्वीट भी सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि परवेज इलाही ने लिख कर इमरान खान को दिया कि वो असम्बली तहलील कर देंगे और हाई कोर्ट को लिख कर दिया कि वो असम्बली को तहलील नहीं करेंगे। सूरत हाल बहुत ही दिलचस्प है, और ज़्यादा दिलचस्प हो गई है। और नाज़रीन, यहाँ एक और दावा किया गया है कुछ हलकों की जानिब से, सहाफ़ती हलकों की जानिब से, कि गवर्नर पंजाब रजामंद नहीं थे ऐसा कोई नोटिफिकेशन निकालने के लिए, लेकिन उनको मजबूर किया गया। और इस पे बड़ा जोर लगाया मौलाना फजलुर रहमान ने, आसिफ अली जरदारी ने और लंदन बैठे मियां नवाज शरीफ ने। उन्होंने गवर्नर पंजाब पर भरपूर दबाव डाला, हालांकि गवर्नर पंजाब गैर कानूनी कदम करने के हक में नहीं थे। और इसी तरह फवाद चौधरी ने मीडिया के रूबरू एक और बड़ा दावा कर दिया है कि खबरें हैं अंदर से
کہ رات گئے جو نوٹیفیکیشن چیف سیکریٹری پنجاب نے جاری کیا ہے وہ بھی ان کو کمرے میں بند کر کے زبردستی ان سے اس پر دستخط لیے گئے. یہ صورتحال بڑی ہی گھمبیر ہے، تشویشناک ہے. اب سوال یہ ہے جی کہ عمران خان کی حکمت عملی کیا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں. اب چودھری مونس الہی نے تو آج دوبارہ ایک بیان جاری کر دیا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہی پرویز الہی اسی روز ہی پنجاب اسمبلی کو تحلیل کر دیں گے. سوال یہ ہے کہ وہ طاقتیں جو اب تک پوری طرح کھل کر ڈٹ کر دیوار بن گئی ہیں پنجاب اسمبلی کے تحلیل ہونے کی راہ میں، تو کیا وہ اتنی آسانی سے یہ ہو جانے دیں گی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. اب جناب میں آپ کو خبر یہ دینے لگا ہوں صحافتی ذرائع کے مطابق کہ عمران خان کو ان کے ساتھیوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ کیوں نہ مرکز میں بھی ایک ایسی ہی چال چلی جائے جیسی کہ صوبے میں چلی گئی ہے. یعنی اگر پنجاب میں حکومت پی ٹی آئی قافلے کی ہے تو گورنر پی ڈی ایم کا بیٹھا ہے. مرکز میں ایسا ہی ہے کہ اگر حکومت پی ڈی ایم کی ہے تو اوپر صدر مملکت پی ٹی آئی کے بیٹھے ہیں. تو پی ٹی آئی کو یہ کہا گیا ہے عمران خان کو کہ صدر مملکت سے بھی کہیں کہ وہ بھی کچھ ذرا اپنا آپ دکھائیں، وہ بھی اعتماد کا ووٹ لینے کو کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کو آئینی طور پر، اور پھر ہاتھ پاؤں پڑ سکتے ہیں. تو کہا یہ بھی جا رہا ہے جی کہ کچھ رابطے میں ہیں نون لیگ اور دیگر جماعتوں کے ایم این ایز ایم پی ایز عمران خان سے. لیکن اب عمران خان اس قدم کے بعد جو رات گئے اٹھایا گیا وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا، اس کے بعد وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوئے ہیں کہ کیوں نہ ہم بھی ایسی ہی حکمت عملی اختیار کریں، اور وہ نون لیگ کے ایم این ایز ایم پی ایز جو ہمیں یہ یقین دہانیاں کرا رہے ہیں کہ وہ کل کلاں کو ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے، اب وقت ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ کل انہوں نے آنا ہے تو آج وہ اس کا اعلان کریں کھل کر. اور اس طرح نمبر گیم جو مرکز میں آپ کو پتہ ہے کہ مرکز میں پی ڈی ایم اور نون لیگ کی حکومت محض چند ووٹوں پر کھڑی ہے. تو جب بھی یہ بیساکھیاں ان سے لے لی گئیں تو وہ دھڑم سے آگے رہ گئی. تو اب اس بات پر غور شروع ہو چکا ہے کہ کیا صدر مملکت بھی کوئی ایسی موو چلیں گے کہ جس میں وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو بھی اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں. لیکن اس سے پہلے کیا ہوم ورک پی ٹی آئی اپنا پورا کرے گی، اور جو جوڑ توڑ ہوتی ہے بندوں کو ساتھ ملانے کی کیا وہ کریں گے؟ تو پھر اعتماد جو ہے کا ووٹ لینے کے لیے شہباز شریف کو کہا جا سکتا ہے. اور اگر چند ایم این ایز بھی ادھر سے ادھر ہو گئے تو پھر شہباز شریف کی حکومت قائم رہتی دکھائی نہیں دیتی. لیکن ناظرین ایک سوال ہے جاتے جاتے کہ ملک کے اندر سیاسی بحران اس قدر شدت اختیار کر چکا ہے کہ اب اس کا کوئی سلجھاؤ نظر نہیں آتا. تو وہ مقتدر حلقے جو ہمیشہ سے ہی فیصلہ کن کردار ادا کیا کرتے ہیں، کیا وہ وطن عزیز کو مزید کسی بحران سے، پہلے ہی بحران کی زد میں ہے تو کیا مزید کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے کیا کوئی عملی قدم جلدی اٹھا لیں گے تاکہ یہ بحران کسی صورت تھمے اور ایک میز پر بٹھا کر تمام بڑی جماعتوں کو کوئی ایک مشترکہ آنے والے وقت کے لیے ایک ایسا لایا عمل اختیار دے لیا جائے جس سے ملک کا بھلا ہو؟ بہت شکریہ. یہ تھا میرا آج کا خصوصی بلاگ موجودہ سیاسی صورتحال کے تناظر میں. اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت اگلی ویڈیو تک. اللہ حافظ.